आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैच में। तो दोस्तों आज मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। हालाँकि ये फ्रॉड मेरे साथ 5 दिसंबर को ये हुआ था, जो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग है, ठीक है? यानी सरकार के लोग ही फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है? ऐसे कितने लोगों को फ्रॉड किए होंगे, ठीक है? और सरकार में जो बैठे लोग हैं परिवहन विभाग में, उनका भी कोई जवाब नहीं हुआ। हमने यूपीएसआरटीसी को भी टैग किया और हमने उनके सोशल मीडिया पे भी जाकर टैग किया, कोई जवाब नहीं, ठीक है। भाई मेरा ₹428 कट गया, तो इसके लिए मैं सोशल मीडिया पर अपने प्लेटफ़ॉर्म पर डालकर सभी लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि किस टाइप से फ्रॉड हो रहे हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कमीशन का हमने ये ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री जो हमने पे किया था, ठीक है, टिकट के लिए। हमने देखिए 5 दिसंबर को मेरा एग्ज़ाम था एलटी, यानी एग्ज़ाम तो मेरा था 6 दिसंबर को। प्रयागराज से मैंने गोरखपुर के लिए टिकट कटाया ₹428, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा 5 दिसंबर 2025 को 2:55 पे। यहाँ मेरा क्या होता है कि ट्रांज़ैक्शन हो जाता है लेकिन मुझे टिकट नहीं मिलता है, ठीक है। तो हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुआ, हमने ट्रांज़ैक्शन किया और ये देखिए हमारे पास ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है। तो वहाँ जो यानी कंडक्टर थे, कंडक्टर साहब ने जवाब दिया कि आपका जो पैसा कटा है वो 1 हफ्ते बाद रिटर्न हो जाएगा। पहले तो 24 घंटा, फिर उन्होंने 48 घंटा, आज आज 16 दिसंबर है, आप देखिए 5 दिसंबर को मैंने ट्रांज़ैक्शन किया है और अभी तक मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया। अब बताइए ₹428 मेरे अकाउंट में नहीं आया, ऐसे कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होगा। और इनका टोल फ्री नंबर है, आप टोल फ्री नंबर मैं लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने टोल फ्री नंबर पे लगभग बीसों बार फ़ोन लगाया होगा, बीसों बार फ़ोन लगाया होगा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पहली बात तो फ़ोन ही उठता ही नहीं। एक बार उठा था तो उसमें भी उन्होंने कहा कि आप मेरे मेरे पास बायोडाटा भेज देंगे, तो मैं भी वो देख लूँगा, ठीक है? वहाँ भी कोई जवाब नहीं आया और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा से यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए गाड़ी नंबर आपको भी दिखा दे रहा हूँ। इसी पे हमने यहाँ से हम इसी पे ट्रैवल कर रहे थे। यूपी आपका क्या है यूपी 78 JT5754 प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ से जौनपुर, ठीक है? यानी प्रयागराज से गोरखपुर के लिए मैंने इसमें टिकट कटवाया था। और इसमें दिखा रहा हूँ। देखिए ये हमने सोशल मीडिया यानी एक्स पे भी हमने टैग किया था यूपीएसआरटी को। महोदय मैं दिनांक 5 दिसंबर 2025 को 2:55 पर प्रयागराज से गोरखपुर के टिकट कटाया, पर टिकट नहीं मिला और मेरा पेमेंट हो गया। अभी तक पैसा रिटर्न नहीं आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी मेरे कोई जवाब नहीं आया, ठीक है। भाई आम लोगों के पास क्या है, पैसा कट गया अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब यहाँ पे भी मेरे साथ खेला हो गया। जब मेरे साथ प्रयागराज से गोरखपुर के लिए जब मैं टिकट कटाया, मैं बस में ही था, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको दोबारा से अगर गोरखपुर जाना है तो दोबारा से आपको टिकट कटाना पड़ेगा। तो हम मेरे पास अब समझ लीजिए अब 428 कटने के बाद अब दोबारा से अगर मैं पेमेंट करूं, होगा कि नहीं होगा। तो मैंने जौनपुर के लिए टिकट करवाया, प्रयागराज से जौनपुर के लिए। आप देखिए यहाँ पे ये भाई साहब अपना बार कोड दिए और ₹183 मैंने यहाँ पेमेंट किया प्रयागराज से जौनपुर के लिए। और ये जो भी इनका नाम प्रशांत खिटौलिया क्या नाम है, ठीक है, आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिख रही होगी। इनके द्वारा भी मुझे टिकट नहीं दिया गया, जबकि पेमेंट हो गया और हमने टिकट जब मांगा तो इन्होंने कहा कि आपका जो टिकट है मैनुअल चढ़ाएंगे, और मैनुअल का जब मैंने डाटा मांगा तब भी मुझे नहीं दिए। तो ऐसे लोग हैं, सरकार भी भ्रष्टाचार और सरकार के अंदर बैठे लोग भी भ्रष्टाचारी इस तरीके से काम कर रहे हैं। यूपी परिवहन विभाग के जो मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप इसको दिखवा लीजिए किसी तरीके से। हम जैसे लोग ₹428 पे किए, ऐसे कितने लोग हैं जिनका ट्रांजैक्शन भी हो गया अभी तक उनको पैसा नहीं मिला है, ठीक है। अब मैं कुल मिला करके, ठीक है, प्रयागराज एआरएम के यहाँ फोन लगाता हूँ और उनका भी फीडबैक चेक करता हूँ। अब मेरे पास तो नंबर है नहीं, लेकिन मैं नंबर निकाल लेता हूँ, ठीक मेरे भाई। अब मैं गूगल से नंबर निकाल करके प्रयागराज एआरएम के यहाँ फोन लगाता हूँ, देखता हूँ उनका क्या जवाब होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रयागराज, ठीक है।
ARM कांटेक्ट नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिटेल मुझे ARM का, ठीक है, मैनेजर। अच्छा, मैं इधर से देख लेता हूँ सिविल लाइन, ये है ना ARM कांटेक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे मैं फोन लगाता हूँ और इनका भी, क्योंकि ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इनका भी मैं फीडबैक देखता हूँ, इनकी तरफ से क्या जवाब आता है। 8726005144। हेलो जी, प्रयागराज एहराम साहब के यहाँ फोन लगा है। हम सिविल लाइन से बोल रहे हैं। जी जी, वो सिविल लाइन यानी प्रयागराज ये बस अड्डे से आप है ना जिम्मेदार व्यक्ति कोई? एहराम के यहाँ कांटेक्ट नंबर मेरे पास मिला है, मैं गूगल से निकाला हूँ। मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है तो उसी की रिगार्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ, हम सिविल लाइन से बोल रहे हैं। वहाँ 2 बस अड्डे बन गए हैं, एक सुविधा वाहिनी बन गया है, एक ये बन गया है। जी जी, मेरा नाम सर आप नोट कर लीजिए, मेरा नाम श्रीचंद यादव, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हाँ, महोदय, मैं प्रयागराज से गोरखपुर के लिए मैं टिकट कटवाया था 5 दिसंबर कब? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर? जी जी, पहले बात सुन लीजिए, उसके बाद महोदय तब फिर मेरा आप जवाब दीजिए। 5 दिसंबर को मैंने टिकट कटवाया महोदय, 428 रुपए का। हम्म, तो मेरा ट्रांजेक्शन तो हो गया, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं थी। हम्म, तो फिर क्या हुआ कि टिकट आया नहीं, मुझे टिकट मिला नहीं। तो कंडक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है कि अगर टिकट नहीं निकलेगा तो आपको फिर से कटवाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि जो मैंने पहला जो 428 रुपया पे किया है उसका क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि 24 से 48 घंटे में आपको रिटर्न आ जाएगा। महोदय, 5 दिसंबर हो गया और आज 5 दिसंबर से आज 16 दिसंबर हो गया, अभी तक मेरे खाते में पैसा नहीं आया। हम्म। तो अब मैं क्या करूं बताइए? अब इतना वेट, मैं इतना पेशेंस तो रख लिया है अब। ये 5 दिसंबर की बात है ना? जी जी, 5 दिसंबर की बात है और मैंने कितने टाइम में आप चले थे? बस नंबर है? जी जी, बस नंबर मेरे पास, सब कुछ बायोडाटा। 5 दिसंबर 2:55 पे मैंने पे किया था और जो बस नंबर है UP 78 JT 5774। 5774 कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? प्रयागराज से गोरखपुर के लिए। ये कहाँ की गाड़ी थी? ये सिविल लाइन से। 5774 अभी मैं पता करके बताता हूँ तुमसे। मेरे दिमाग में 5774 गाड़ी सिविल हाँ लाइन में है नहीं। हाँ जी सर, इसमें ये भी देख लीजिए कि जब हाँ, मेरा 428 रुपया पेमेंट चलिए हो गया, मैंने सोचा चलिए ठीक है, हाँ, 24 से 48 घंटे में पेमेंट हो जाएगा। तो वहां मुझे बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कंडक्टर साहब ने ऐसे मुझे जवाब दिया। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं गोरखपुर के लिए कैंसिल करके बस में मैं था, तो मैंने दोबारा से मैं प्रयागराज से जौनपुर के लिए टिकट कटवाया 183 रुपए का। तो ये महोदय ने क्या किया, इनका नाम प्रशांत खिटोलिया कुछ भी नाम है, मेरे पास ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, इन्होंने अपने यहाँ 183 रुपए की ले लिया। और दोबारा से मैंने टिकट जब मांगा तो इन्होंने टिकट नहीं दिया, बोले कि मैनुअल चढ़ेगा। मैंने कहा मैनुअल का डाटा दे दीजिए, तो वो भी डाटा नहीं दिखा। इसका मतलब ये अपने खाते में ले लिए। जो भी है, इनको हमको टिकट देना चाहिए। 5774 बताई ना? 5774, इसको आप महोदय दिखवा दीजिए, ठीक है, मुझे वहां आना ना पड़े, क्योंकि हम लोग आम लोग हैं, अब आएंगे तो फिर हमारा पैसा चार्ज कटेगा, फिर कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, हमको पता तो करने दीजिए, ये कहाँ की बस है? जी जी, आप देख किस लीजिए। डिपो की बस है ये? पता तो है हम जी सिविल जी लाइन की है कि कहाँ की है। जी जी, अब मैं पता करके बताता हूँ, ठीक है? बादशाहपुर डिपो, 5774 बताया ना? बादशाहपुर डिपो लिखा है, बादशाहपुर डिपो। लेवल लेवल अभी तो आप कह रहे थे जो है सिविल लाइन डिपो। अरे इसमें तो बादशाहपुर डिपो लिखा है, सिविल लाइन से चला चला है ये, हम सिविल लाइन से ही चढ़े थे। अरे तो सिविल लाइन से चढ़े थे तो यहाँ तो सैकड़ों गाड़ियां आती है ना कई डिपो की, जी जी है ना भाई? ये जी सिविल लाइन डिपो तो टूट रहा है, आपको तो मालूम है, ये सत्य टूट रहा है। जी जी यहाँ तो सैकड़ों डिपो, सैकड़ों बसें आती हैं। जी जी तो आप वहां के एआरएम से बात करिए ना, बादशाहपुर के।
अच्छा, बादशाहपुर एआरएम के यहाँ फोन लगाना पड़ेगा। ठीक ठीक जी महोदय, हाँ, ठीक। जी हाँ, जी हाँ। जी, ओके ओके ओके। बात करिए उनसे, जी, ओके हो ओके जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओके ओके, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक। ओके सर। ओके ओके। हाँ, ये रहे प्रयागराज एआरएम। इन्होंने कहा कि बादशाहपुर डिपो के यहाँ फोन लगाइए। अब मैं बादशाहपुर डिपो का कांटेक्ट नंबर निकालता हूँ और उनका भी फीडबैक देखता हूँ। ठीक है, ये समझ लीजिए, कोई मैं बहुत बड़ा पब्लिसिटी लेने के चक्कर में नहीं हूँ। बशर्ते यही है कि लोगों के साथ कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। और बादशाहपुर डिपो एआरएम, एआरएम कांटेक्ट नंबर। ठीक है, अभी मैं देख लेता हूँ। चलिए, अब हमारे पास मिल गया है नंबर। देख रहे हैं, प्रयागराज बादशाहपुर डिपार्ट, और ये एआरएम महोदय का नंबर है। ठीक है, इनके यहाँ मैं कॉल करता हूँ और इनका भी फीडबैक देखता हूँ। पहले तो कॉल उठेगा कि नहीं, इसको पहले चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 9140282050। ठीक है, इनके यहाँ फोन लगाता हूँ और हेलो। जी, प्रभाशंकर जी बोल रहे हैं, एआरएम साहब बादशाहपुर। हाँ सर, नमस्ते। जी जी, श्रीचंद यादव बोल रहे हैं। हाँ सर। श्रीचंद यादव बोल रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट, यूट्यूब चैनल से। हाँ सर, बताओ। जी सर, ये हुआ मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है। बादशाहपुर डिपो मैं सफर कर रहा था 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर। जी, 5 दिसंबर को मैं डिटेल आपको बता दे रहा हूँ। 5 दिसंबर को मैं 400। गाड़ी नंबर कितना है? गाड़ी नंबर मैं बता दे रहा हूँ, 1 मिनट। जी, गाड़ी नंबर है यूपी 78 JT 5754। 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को मैं सफर कर रहा था प्रयागराज से गोरखपुर के लिए। दिसंबर 5754, प्रयागराज से गोरखपुर सफर कर। जी कितना टिकट कटा था? महोदय, मैं 428 रुपए का टिकट कटवाया था। 428 रुपए। इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि मैं ट्रांजैक्शन हो गया, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। तो कंडक्टर साहब ने कहा कि ऐसा है कि आपको 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो अच्छा, हम उसको डिटेल हमें भेजिए, व्हाट्सएप करिए, अभी उसको हम ग्रुप में डाल दे रहे हैं, रिटर्न हो जाएगा। हाँ ठीक महोदय, इसको दिखवा दीजिए। ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा समय हो गया है ना। नहीं तो इसको पहले ही और बताना चाहिए। नहीं, अब क्या है कि हम सोचते हैं कि उलझने से कोई मतलब नहीं है। अब इतने दिन वेट किए तो 2-4 दिन और वेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। उसमें आप लोग भी गलती है ना, इतना दिन तक वेट हो। नहीं नहीं, वो था सिस्टम में है। सिस्टम में अगर जैसे नहीं होता, टिकट नहीं निकलता, तो उसका काम है तुरंत वापस होना, या 24 घंटा या 4-6 दिन ले लेता है। जी जी। हाँ, इसमें तो पैसा इसमें रिटर्न हो जाएगा। अगर टिकट नहीं निकला तो पैसा आपको रिटर्न होना हाँ, ही होना है। नहीं नहीं सर, ठीक है, लेकिन इसमें ये भी है कि हाँ। मैंने इसको टैग भी किया था यूपीएसआरटी पे, एक्स पे। वहां से भी मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। और यहाँ पे जो इसके कंडक्टर हैं, प्रशांत खिटोलिया कुछ नाम के हैं ये। प्रशांत कुमार, हाँ। हाँ, जो भी है, इनको फिर क्योंकि मेरा वहां से टिकट नहीं मिला, तो बस पे मैं था, तो इन्होंने कहा कि आपको टिकट अगर दोबारा चलना है तो टिकट आपको कटवाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हाँ, तो ठीक है। टिकट चलिए ठीक है, काट दिए, नहीं नहीं, कोई ठीक है। दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं प्रयागराज, मैं वहां नहीं जाऊंगा, प्रयागराज से जौनपुर के लिए मुझे काटिए। तो इनको मैं 183 रुपया दे दिया। लेकिन उस समय मुझे 163। 183 रुपए पेमेंट करवाए ये मुझसे, लेकिन मुझे उस समय टिकट नहीं दिए जौनपुर के लिए। इन्होंने अपना बार कोड दिया, जौनपुर के लिए मुझे टिकट नहीं दिया। और मैंने जब टिकट मांगा तो उन्होंने कहा कि मैनुअल चढ़ाऊंगा। हमने कहा मैनुअल का डाटा आप दे दीजिए। नहीं, मैनुअल तो नहीं टिकट चढ़ा। मैनुअल का टिकट काटा होता तब मैनुअल चढ़ता ना। जी, तो ये पैसा भी मुझे, हालांकि मैं वहां जौनपुर तक गया, लेकिन मुझे टिकट नहीं बनाए।
तो ऐसे लोग हैं सर, बताइए अब क्या किया जाए। आप बताइए, अब ऐसे टिकट नहीं मुझे मिला, बीच में अगर चेकिंग होती तो जिम्मेदार कौन होता? दिक्कत तो है, सही कह रहे हैं। जी उसी समय आपको कंप्लेन किए होते तो थोड़ा कार्यवाही भी होती। जी, अब मेरे पास है बायोडाटा, मैं भेज दे रहा हूँ आपको, आप दिखवा लीजिए। मुझे किसी से उलझना नहीं है, सब लोग एक ही है, ठीक है भाई, किसी से उलझना नहीं है, दिखवा लीजिए आप सर, ठीक है। ठीक सर, धन्यवाद सर। ये थे प्रयागराज बादशाहपुर डिपो के ARM। तो जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ उसको मैंने बताया। अब देखता हूँ कि मेरा पैसा कितने दिन बाद रिटर्न होता है, सारी जानकारी आपको दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।